नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है और उसके बाद आरओ का री एग्जाम होने वाला है। उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी को ध्यानगत रखते हुए हम लोगों ने 2023 से 2024 तक के अति महत्वपूर्ण 200 से ज़्यादा करंट अफेयर्स टॉपिक है उनकी सूचियों के साथ उपलब्ध होते हैं। यह सेगमेंट वाइज चलता है। हमारा सेगमेंट अब समाप्ति की तरफ है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक से बात कर रहे हैं। उस टॉपिक में आइए आज हम बात करते हैं 67 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि पर हस्ताक्षर। यह जो हमारा पूरा टॉपिक होता है, इस पर महत्वपूर्ण मुद्दों को लिया जाता है और उससे संबंधित एक हम लोग प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि पर हस्ताक्षर। हाल ही में 67 देश, कितने देश? 67 देश ने अत्यधिक मछली पकड़ने और अन्य मानवीय गतिविधियों से नाजुक समुद्री पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए, इसका उद्देश्य क्या है? अत्यधिक मछली पकड़ना और समुद्र को मानवीय क्रियाकलापों से, मानवीय गतिविधियों से जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी भरपाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने देश? 67 देश। किस कारण से? अत्यधिक मछली निकाला जा रहा है, मछली का उत्पादन हो रहा है, जो मानवीय गतिविधियां हो रही है उससे महासागर को जो हानि हो रही है उसकी भरपाई के लिए 67 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। बात समझ में आ गया। अब यदि यह संधि गहरे समुद्रों को प्रदूषण और अस्थिर मछली पकड़ने की गतिविधियों जैसी विनाशकारी प्रवृत्तियों से बचाती है। यह संधि क्या है कि गहरे समुद्रों को प्रदूषण समुद्र मतलब जल प्रदूषण की बात कर रहा है, उस प्रदूषण से और अस्थिर मछली पकड़ने की गतिविधियों और जैसी अन्य विनाशकारी जो गतिविधियां है उससे बचाने का यह प्रयास करती है। साथ ही साथ यह नाजुक समुद्री पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समुद्र जैव विविधता समझौता है। 67 देशों के बीच में यह एक कानूनी बाध्यकारी जैव विविधता का समझौता है। जैव विविधता से आशय आप समझते ही होंगे। आगे इसे उच्च समुद्र हाई सी संधि भी कहा जाता है। अगर पूछेगा कि यह जो महासागरीय संधि हुई है इसका अन्य नाम क्या है, तो हाई सी संधि अर्थात उच्च समुद्र संधि भी कहा जाता है। अब यह संधि जो होगी वह महासागर को मानवीय दबावों से सुरक्षित रख सकती है और 2030 तक ग्रह के कम से कम 30% हिस्से की रक्षा करने के उद्देश्य के करीब पहुंच सकती है। जो हमारा प्लानेट है, अर्थ प्लानेट है, पृथ्वी एक ग्रह है, आप जानते ही है। इस ग्रह को सुरक्षित करने के लिए यह संधि हुई है। यह रहा पूरा मामला। 67 देश अग्रीमेंट किए हैं, कानूनी रूप से वैध समझौता है। जैव विविधता, समुद्री जैव विविधता के संरक्षण हेतु यह किया गया एक संधि है, समझौता है। आइए इस पर बात कर लेते हैं। एक प्रश्न की करते हैं, क्या है इससे संबंधित? उच्च समुद्र पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है, के संरक्षण के लिए वैश्विक समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो उच्च समुद्र, जिसको हमने बताया महासागरीय समझौता जो हुआ है, उसका दूसरा नाम क्या है? उच्च समुद्र समझौता। तो उच्च समुद्र पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए वैश्विक समझौते, वैश्विक मतलब विश्व के अन्य देशों के साथ, अर्थात 67 देश इसमें शामिल हैं। उस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उस पर निशान लगा देना है। पहला कथन क्या है? यह ऊंचे समुद्रों को मछली पकड़ने की अस्थिर गतिविधियों से बचाता है। केवल मछली पकड़ने और ऊंचे समुद्रों की बात नहीं कर रहा है। यह मछली पकड़ने, अति मछली, जहां पे बहुत ज्यादा मछली पकड़ने की उत्पादन की व्यवस्था होती है और साथ ही साथ मानवीय गतिविधियों से जो होने वाले नुकसान है उससे उसकी भरपाई के लिए यह 67 देशों का एक वैश्विक समझौता है। तो यह गलत हो गया। दूसरा, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो समुद्री अभयारण्य बनाएगी जहां मछली पकड़ना प्रतिबंधित होगा। यह भी बिल्कुल सत्य है। और तीसरा, मन्नार की खाड़ी भारत में पहला समुद्री अभयारण्य है जो संधि के तहत बनाया गया है, तो इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आइए कथन पर देखते हैं। हमारा केवल 2 सही है, तो हमारा विकल्प भी सही हुआ। यह रहा पर्यावरण और जैव इकोलॉजी से संबंधित हमारा टॉपिक। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।